17 साल का गोलू अपने पिता संदीप की लोहे की दुकान में हाथ बटा रहा था। दुकान में चारों ओर लोहे के सामान बिखरे थे और भट्टी की गर्मी वातावरण में फैली हुई थी। गोलू का मन आज काम में कम और किसी गहरी सोच में ज्यादा था। काम के बीच में गोलू अचानक रुक गया और अपने पिता की ओर मुड़ा। उसने बड़े ही भोलेपन और जिज्ञासा के साथ पूछा, पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस बड़ी सी दुनिया में एक मनुष्य की असली कीमत क्या होती है? संदीप ने अपने हाथ का हथौड़ा नीचे रखा और पसीना पोंछते हुए मुस्कुराए। उन्होंने दुकान के एक कोने में पड़ी हुई एक साधारण और जंग लगी लोहे की रॉड उठाई। उन्होंने उसे गोलू के सामने करते हुए पूछा, गोलू, पहले तुम मुझे बताओ कि इस लोहे की रॉड की क्या कीमत होगी? गोलू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पिताजी, ये तो बस एक साधारण लोहे का टुकड़ा है। शायद इसकी कीमत 200 या 300 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। संदीप ने सिर हिलाया और फिर एक और सवाल किया। संदीप ने कहा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं इस लोहे की छड़ को भट्टी में तपाकर इससे छोटी छोटी हजारों कीले बना दूं, तो क्या इसकी कीमत वही रहेगी? गोलू ने तुरंत जवाब दिया, नहीं पिताजी, तब तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। संदीप ने अपनी बात जारी रखी, और सोचो गोलू, अगर इसी लोहे का उपयोग करके मैं घड़ी के बहुत ही बारीक और कीमती स्प्रिंग्स बना दूं, तो फिर इसकी कीमत क्या होगी? गोलू ये सुनकर हैरान रह गया और उसकी आंखें चमक उठीं। तभी गोलू की माँ रविता दुकान के अंदर आईं। उनके हाथ में चाय और पानी के गिलास थे। उन्होंने गोलू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हें केवल लोहे के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सबक के बारे में बता रहे हैं। पास ही के बरामदे में बैठी दादी बिमला ने भी अपनी माला फेरते हुए दूर से ही कहा, इंसान का मूल्य इसमें नहीं है कि वो आज क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपनी मेहनत और संस्कारों से खुद को क्या बना सकता है। संदीप ने गोलू का कंधा थपथपाया और बोले, यही मनुष्य की कीमत है गोलू। हर इंसान एक लोहे की छड़ की तरह होता है। उसकी असली कीमत इस बात में नहीं है कि वो अभी किस हाल में है, बल्कि इसमें है कि वो खुद को किस रूप में ढालने की क्षमता रखता है। गोलू को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने उस लोहे की रॉड को फिर से देखा, लेकिन अब वो उसे कचरा नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा एक कीमती खजाना लग रहा था। उसने तय किया कि वो भी अपने जीवन को साधारण कील नहीं, बल्कि एक कीमती स्प्रिंग बनाएगा।